प्यारे दोस्तों, आज एक और बेताल पचीसी की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इस चैनल पर आपको इसी तरह के और इससे भी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल पर नए आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। बहुत साल पहले की बात है। भारत के अयोध्या नगरी में वीरकेतु नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा राज करता था। राजा वीरकेतु का एक परम मित्र साहूकार भी उसी राज्य में रहता था। उस साहूकार का नाम था रत्नदत्त। दूर दूर तक उसका सोना और चांदी का कारोबार फैला हुआ था, जिसके कारण वह बहुत मशहूर था। उसकी एक ही सुंदर सी बेटी थी रत्नावती। रत्नावती के शादी का प्रस्ताव लिए कई रिश्ते आते जाते, लेकिन उसने किसी से भी शादी करने के लिए हाँ नहीं कर रही थी। इस वजह से उसके पिता रत्नदत्त काफी परेशान रहा करते थे। रत्नावती चाहती थी उसका होने वाला वर सिर्फ सुंदर और धनवान ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और बलवान भी होना चाहिए। इधर रत्नावती के पिता अपनी बेटी के शादी को लेकर परेशान रहते थे और उधर दूसरी ओर नगर में धमाधम चोरी शुरू होने लगी थी, जिसका डर साहूकार रत्नदत्त को भी होने लगा था। उसे हर समय यह डर सता रहा था कि कहीं उसके घर भी चोर घुसकर सारा धन चुरा कर न ले जाए। रत्नावती को एक बुरी आदत यह थी कि वह दूसरों के बागों से फल चुराकर बड़े शौक से खाती थी। ऐसा करने में उसे बड़ा मजा आता था। इसी बीच फल चुराने के समय रत्नावती की मुलाकात उस चोर से हो जाती है जो नगर भर के लोगों के घर या दुकान में चोरी किया करता था। धीरे धीरे चोर से रत्नावती को दोस्ती हो जाती है। अब ये दोनों रोज मिलने लगते हैं। वह चोर रत्नावती को आम चुराना सिखाता है। रत्नावती उस चोर से बहुत प्रभावित होती है। वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाता है। चोर रोज रत्नावती से मिलने के बाद चोरी करने के लिए निकल जाता था। उधर अयोध्या नगर में बढ़ रही चोरी के कांड से परेशान राजा ने आपातकालीन बैठक लगवाकर सारे मंत्री और पहरेदार को डांट लगाते हुए कहा, नगर में रोज चोरियां हो रही है, लेकिन न तो कोई पहरेदार उसे पकड़ पा रहा है और न ही कोई मंत्री उसे पकड़ने की ठोस योजना बना पा रहा है। क्या हमारे राज्य के सारे पहरेदार मंत्री निकम्मा है? अगर नहीं तो फिर अब तक वह चोर पकड़ा क्यों नहीं गया? अब भी अगर उस चोर को नहीं पकड़ा गया तो सारे प्रजा को हम पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए जाइए और उस चोर को पकड़ने की भरपूर कोशिश कीजिए। सभी लोग दरबार से उठकर जाने के बाद राजा ने कुछ सोचा और खुद चोर पकड़ने का फैसला लिया। चोर को पकड़ने के लिए राजा भेष बदलकर रोज रात को नगर में घूमने लगे। एक दिन राजा ने रात में उस चोर को किसी के घर में कूदते हुए देखा। राजा को शक हुआ तो वह भी उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही राजा वहां पहुंचे तो चोर उन्हें देख लिया और कहने लगा, अरे मुझे तो लगता था कि यहाँ मैं ही एकमात्र चोर हूँ। तुम भी चोरी के इरादे से यहाँ आए हो? राजा कुछ भी नहीं बोला। इसके बाद चोर कहता है, तुम भी यहाँ चोरी के इरादे से आए हो और मैं भी, तो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम एक तरह से मेरे मित्र हुए। इसके बाद बातों बातों में चोर को राजा वीरकेतु से दोस्ती हो जाती है। फिर चोर राजा को अपने घर चलने का निमंत्रण दे देता है। चोर का आग्रह सुनकर राजा उसके साथ उसके घर चले जाते हैं। चोर उन्हें अपनी गुफा में ले जाता है, जहां उसने सारा चोरी का धन छिपा रखा था। राजा वीरकेतु इतना सारा धन और उस गुफा में मौजूद हर तरह के सुख सुविधाओं को देखकर हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद राजा ने चोर से पूछा, तुमने इतना सारा धन इकट्ठा कर रखा है, तुम्हें चोरी करते हुए डर नहीं लगता? राजा के बातें सुन चोर जोर से हंसता है, फिर बोलता है, राजा की सेना में कोई भी साहसी नहीं है और न ही वो अपने काम को ईमानदारी से कर रहा है। अगर एक व्यक्ति भी अपना कार्य ईमानदारी से करता तो इतना मुश्किल नहीं होता मुझे पकड़ना। मैं एक चोर राजा की पूरी सेना पर भारी पड़ गया हूँ। वहाँ कोई योद्धा ही नहीं,
यह सुनते ही राजा ने अपनी तलवार निकाली और चोर से युद्ध करने लगा। चोर को रति भर भी इस बात का गुमान नहीं था कि उसके साथ इस तरह विश्वासघात भी हो सकता है। उसने तो एक दोस्त को घर लाया था और अभी उसी के साथ युद्ध कर रहा है, जिसके लिए वो ठीक से तैयार भी नहीं था। राजा ने अपनी तलवार की नोक पर चोर को अपना बंदी बना लिया। चोर हैरान रह गया। उसे कुछ देर बाद समझ आया कि इतनी देर से राजा भेष बदलकर उसके साथ थे। राजा वीरकोती उसे अपने साथ राजमहल ले जाते हैं और फांसी पर चढ़ाने की सजा सुना देते हैं। जैसे ही इस बात का ऐलान होता है कि चोर पकड़ा गया और उसे फांसी होने वाली है, तो रत्नावती परेशान हो जाती है। उसे पता चल गया था कि राज्य में जो चोरी कर रहा था वही उसे आम चुराना सिखाता था। परेशान होकर रत्नावती अपने पिता रत्नदत्त से कहती है, पिताजी, जिस व्यक्ति को मैं मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ उसे राजा ने पकड़ लिया है और वो उसे फांसी पर लटकाने वाले, आप कुछ कीजिए। रत्नदत्त को अपनी बेटी की बात समझ ही नहीं आती है। तब वह अपने पिता को चोर और अपनी मुलाकात के बारे में विस्तार से बताती है और कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती है। रत्नदत्त अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है। जब बेटी नहीं मानती है तो वह मजबूर होकर राजा के पास चला जाता है। वह राजा को बताता है कि उसकी बेटी रत्नावती चोर से बहुत प्यार करती है। अगर उसे फांसी हो गई तो वह भी अपने प्राण त्याग देगी। वह व्यापारी अपनी बेटी के खातिर राजा को सोने के सिक्के और चोर द्वारा चुराया गया सारा धन देने का भी प्रस्ताव रखता है, लेकिन राजा रत्नदत्त का दोस्त होते हुए भी उसकी एक नहीं सुनते। राजा का कहना था कि यह कानून के खिलाफ होगा, प्रजा हमें कुछ और ही दृष्टि से देखेगी। उसे लगेगा हमने अपने दोस्त के कहने पर सही इंसाफ नहीं किया और उस चोर को छोड़ दिया। कुछ देर बाद राजमहल में रत्नावती पहुंच जाती है। वह भी राजा से आग्रह करती है, लेकिन राजा किसी को नहीं सुनते और जल्लाद से चोर को जल्दी फांसी देने को कह देते हैं। जैसे ही चोर को फांसी होने वाली होती है, वह पहले तो रोता है और फिर जोर से हंसने लगता है। उस चोर को फांसी होते ही लड़की भी अपनी प्राण त्यागने की कोशिश करती है। उसी वक्त आकाशवाणी होती है। भगवान रत्नावती से कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारा प्रेम बहुत ही पवित्र है। तुम्हारे इस प्यार को देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। तुम वरदान मांगो, जो भी तुम्हें मांगना है। यह सुनकर रत्नावती कहती है, मेरे पिता का कोई बेटा नहीं, आप उन्हें आशीर्वाद दें कि उनके 100 पुत्र हो जाएं। एक बार फिर आकाशवाणी होती है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम एक और भी वरदान मांग सकती हो। फिर रत्नावती कहती है, मैं उस चोर से बेहद प्यार करती हूँ, अगर हो सके तो आप उन्हें जीवित कर दीजिए। रत्नावती के वरदान मांगते ही चोर फिर से जीवित हो जाता है। इधर यह सब देखकर राजा बहुत हैरान हो जाते हैं। उधर चोर जीवित होने के बाद एक बार फिर रोता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। इसी दौरान राजा चोर को कहते हैं, अगर तुम सही रास्ते पर चलने का वचन देते हो तो मैं तुम्हें राज्य का सेनापति घोषित करने को तैयार हूँ। चोर खुशी खुशी हाँ कर देता है। कहानी से सीख। पहली सीख यह मिलती है कि प्यार में बड़ी ताकत होती है। दूसरी सीख यह है कि जीवन में सही व्यक्ति को चुनने से कई परेशानियों से बचा जा सकता है और सच्चाई और मेहनत की राह अपनाकर अपने पिछले बुरे कर्मों को हराया जा सकता है। प्यारे मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़ी घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें, जिससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।